सब्सक्राइब कीजिए सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड किसी भी तरह के प्रॉब्लम के सलूशन के लिए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियर सॉल्यूशन। टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज रीबारिंग एंड इट्स प्रोसेस। दोस्तों, जब भी कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन में कोई चेंज किया जाता है या स्ट्रक्चर में कुछ बढ़ाना होता है तो वहाँ पर रेनफोर्समेंट बार्स या स्टील बार्स का प्लेसमेंट किया जाता है और इसी मेथड को रीबारिंग कहते हैं। प्रैक्टिकली ये देखा भी गया है कि कभी कभी इंजीनियर्स एज पर ड्राइंग कुछ सरिया या बार्स को लगाना भूल जाते हैं और वो हिस्सा फिर कास्ट हो जाता है। बाद में उस भूल के बारे में मालूम होता है तो उस जगह पर रीबारिंग टेक्निक बहुत काम आती है और फिर उसी रीबारिंग टेक्निक के द्वारा ही रीबारिंग की जाती है। तो दोस्तों, व्हेन स्टील रॉड्स एज पर ड्राइंग हैज़ बीन नॉट इंस्टॉल्ड देन रीबारिंग इज यूज्ड टू इंस्टॉल द स्टील रॉड्स। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है दोस्तों, जिससे कि लोड प्रॉपर तरीके से पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और रीबारिंग में यूज़ हुई बार्स दूसरे बार्स को अच्छी तरीके से होल्ड कर सके उनके करेक्ट पोजीशंस पर। रेनफोर्स कंक्रीट कंस्ट्रक्शन में रीबारिंग टेक्निक के द्वारा हम अपना कंस्ट्रक्शन वर्क प्रॉपर तरीके से करवा सकते हैं और रेनफोर्स्ड बार्स का प्लेसमेंट करवाते हैं एज पर डिज़ाइन एंड ड्राइंग फॉर आरसीसी वर्क। रीबारिंग में बार्स को मेनली 3 प्रोसेस से गुजरना होता है। फर्स्ट वन इज़ कटिंग, सेकेंड वन इज़ बेंडिंग एंड थर्ड वन इज़ टाइंग। जितने डायमीटर की सरिया और लेंथ की ज़रूरत होती है उतने हम कट कर लेते हैं और डिज़ाइन इंजीनियर बार बेंडिंग की डिटेल के साथ वर्कर से काम कराते हैं। दोस्तों, रीबारिंग कैसे कराते हैं? तो रीबारिंग में 4 ऑपरेशंस कैरी किए जाते हैं। फर्स्ट वन इज़ ड्रिलिंग, सेकेंड इज़ क्लीनिंग, थर्ड इज़ यूज़ ऑफ केमिकल एंड द लास्ट पंचिंग ऑफ रेनफोर्स्ड बार्स। इसी के हिसाब से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि ड्रिलिंग मशीन से हम होल बनाते हैं। उसके बाद होल बनाने के बाद उसमें डस्ट रह जाती है तो हम क्लीनर से उस होल में से सारी डस्ट निकाल देते हैं। उसके बाद स्टील रॉड्स को केमिकल्स के साथ में उसमें हम पंच कर देते हैं। मोस्टली हिल्टी RE 500 और हिल्टी HY 150 यूज़ करते हैं। केमिकल की ज़रूरत इसलिए होती है जिससे कि कंक्रीट और स्टील्स बार्स में बढ़िया से बॉन्डिंग हो जाए। एट लास्ट दोस्तों, रीबारिंग के दौरान हमें सेफ्टी का ध्यान जरूर रखना चाहिए। किसी भी तरह की चोट से बचने के लिए जब हम रीबारिंग का काम हमारा पूरा हो जाता है तो उस पूरे एरिया को हमको एक प्लास्टिक कैप आती है जिसको हम मशरूम कैप भी कहते हैं, उससे ढक देना चाहिए, जिससे कि फर्दर किसी को भी जिसको जानकारी नहीं है उसको किस तरह की इंजरी या चोट ना लगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस डालता रहूँगा। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं उसका जवाब दूँगा। थैंक यू वेरी मच।